दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। प्रदेश के कई मुद्दों और केंद्रीय अंशदान को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में डीजीपी ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। कांवड़ मेले को लेकर की मीटिंग, अधिकारियों को दिए निर्देश। कुमाऊं में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने का भी खतरा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 2 महीने में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 33 लाख के पार। 93,000 से ज्यादा बच्चे भी पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन महीने का आरंभ आगामी 4 जुलाई से हो रहा है और इसी दिन से पवित्र कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार ने एक खास निर्णय लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं हर खास जगह मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत जिला अस्पताल परिसर में गंगोत्री विधायक और जिला अधिकारी ने सेवा के 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बरसात शुरू हो जाती है। बरसात में कांवड़ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यात्रियों का हर संभव ध्यान रखा जाएगा। का महीना है और हर साल गंगोत्री से लोग जल भरकर जो है जगह जगह से लोग आते हैं। तो कहीं पे क्योंकि बरसात का समय है, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सोचा गया कि कहीं भी लोगों को, कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं पे कोई बात हो गई, तो उसके लिए आज 4 एम्बुलेंस यहाँ से रवानगी की गई और जगह जगह पर ये एम्बुलेंस जो हमारे स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर ये रहेंगी, चलती फिरती एम्बुलेंस रहेंगी। इस पर दवाइयों की व्यवस्था की गई है ताकि जो आने वाली कांवड़ी हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 4 एम्बुलेंस रवाना की गई है सचल चिकित्सा दल के रूप में, और ये विशेष तौर पे कांवड़ यात्रा को ध्यान में रख के की गई है। जो श्रद्धालु उत्तरकाशी आ रहे हैं उनको चिकित्सा सेवा सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तो मुझे उम्मीद है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए उन सबको इसकी सुविधाओं का लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुग्गावाला क्षेत्र के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें गांव पहुंचने पर सभी ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। बुग्गावाला क्षेत्र निवासी दीपिका पाल और जसविंदर कौर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है और दीपिका के पिता शिव कुमार पाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में उनकी बेटी ने 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के जिला अध्यक्ष पवन पाल धनगर ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने गांव का और अपने भारत का नाम ऊंचा करके आए इंदौर नेपाल में, और हमारी यही उम्मीद है कि हमारे गांव की क्षेत्र की लड़कियां भी ऐसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और एथलेटिक्स बने और हमें ओलंपिक के लिए भी आगे प्रोविजन मिला है। आगे हमारा भूटान के लिए भी सिलेक्शन हुआ है या इटली में। हमने पहले छोटे लेवल से ही प्रैक्टिस की है। बच्चों ने मेहनत करी, भगवान इनकी मेहनत सफल हो और अच्छे मेहनत से बढ़िया गोल्ड जीत के लाए। पूरे घाट क्षेत्र का, पूरे गाँव वासियों का, पूरे बुजुर्ग और सब बच्चों का दुआ से बढ़िया मेहनत करके गोल्ड हासिल किया। कहना चाहता हूँ बच्चों को कि एक घाट छात्र की लड़की आगे बढ़ी है, इसके साथ साथ और 100 लड़की बढ़े। इन जो बच्चे मेडल जीत के लाए हैं इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। एक अल्प विकसित जो घाट क्षेत्र है उससे निकल करके जहां पर सुविधाएं नहीं है और विकसित क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग यहां से निकलकर कड़ी मेहनत करके और आज घाट क्षेत्र के साथ साथ हरिद्वार जिले का, उसके साथ साथ उत्तराखंड का और अपने देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया है। और मैं उत्तराखंड सरकार से जो कि मांग करता हूं कि इन बच्चों के लिए और
अदर एथलीट्स के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंपावत जनपद में सूखीढंग क्षेत्र के ग्राम धुरा की निवासी महिला चंद्रावती देवी को क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। गुलदार महिला को खींचकर जंगल में ले गया, जहां से घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम के द्वारा बमुश्किल महिला का शव बरामद किया जा सका। और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे। उसी हिसाब से हम गए तो नीचे, बहुत नीचे, कम से कम 100 मीटर नीचे ले गया था। ये सूखीढंग की तरफ जो भी हमारा हाईवे है उस पे कई घटनाएं हुई थी बीच में, तो हमारा स्टाफ जो है लगातार रात्रि गश्त कर रहा है और वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं, बिजली भी लगाए गए हैं। और जैसे गांव में भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अब उसमें भी हमारा स्टाफ जाता है। और अभी जो घटना हुई है यहाँ पे, जिसमें एक महिला की आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने कमर कस ली है। कावड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सीमा पर स्थित नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि कावड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठकें हो चुकी है। वहीं अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों सहित चिकित्सक भी मौजूद है। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी कावड़िए और आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन जो है उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें काफ़ी मात्रा में कांवड़ियों आते हैं और कांवड़ के संबंध में हमारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मीटिंग भी हो चुकी है। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश के अनुसार हमें सभी प्रकार की दवाइयाँ हमने उपलब्ध कर ली हैं और सभी प्रचुर मात्रा में इंजेक्शन, दवाइयाँ और जो भी बैंडेज और पट्टियों का सामान है वो सब हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और कांवड़ियों के लिए सभी सुविधाओं का हमने इंतजाम कर लिया है। अगर किसी को भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी यहाँ सारी सुविधाएं। हमारी गांव में ग्रामीणों के बीच जहां शंभू नदी में फिर एक बार झील बनने लगी है, इससे गढ़वाल क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है। 1 साल पहले भी ऐसा होने पर प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम भेजी थी और नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी करवाई गई। इस बार झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में घबराए हुए हैं और काफी परेशानी लोगों को हो रही है। बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है। तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प ना हो और वो पीछे को पानी ना। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, दोषियों को दंड मिलेगा। के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है, उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रायनगर चौड़ी गांव में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने लंपी वायरस से दुधारू गायों की हुई मौत का मुआवजा और सरकारी आवास, वृद्धा पेंशन का लाभ न मिलने सहित 30 समस्याएं उठाई। सचिव ने ग्रामीणों को समस्या का निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने गांव की सड़क को जिला योजना से ठीक करवाने, गांव में बहुउद्देशीय भवन के लिए 25 लाख रुपए, लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही। वहीं चौपाल के बाद सचिव ने सभी अधिकारियों को चौपाल में उठी समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे, और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएगा। एक लंपी वायरस फैला हुआ है, उसके विषय में भी बताया गया मुझे। इसके अलावा हनी भी प्रोडक्शन हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। खाद्य सचिव राशन की गुणवत्ता को जांचा, परखा और संतोष जताया। वहीं सचिव ने खाद्यान्न गोदाम को लेकर होने वाली सड़क की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए सड़क को जल्द ठीक करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इसके अलावा मानसून को देखते हुए राशन भंडारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने चंपावत जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान अपर आयुक्त, एसडीएम, एफजीआई आदि मौजूद रहे। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। मैंने गेहूं और चावल दोनों की क्वालिटी देख ली, दाल भी देख लिया है और ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रखें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में कहीं कोई शिकायत नहीं। अब तो हम लोग पहले से अपनी खरीद करके रखते हो उस हिसाब से, वो इमरजेंसी के लिए भी और बाकी। हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रहकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है, और लेकिन इसका सितम जमीन पर बर्बादी का इशारा कर रहा है। तालाबों में गंदगी के साथ साथ उससे होने वाले जलभराव के कारण लोगों के आशियाने भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। मामला आजाद नगर का है, जहां लगातार बरसात से तालाब का पानी दर्जन भर घरों में गहरी दरारें पैदा कर चुका है, जिस कारण घरों में रह रहे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने नगरपालिका परिषद से गुहार लगाते हुए जल्द निस्तारण की भी मांग की है। उससे तो दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है, और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है ना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। जब से ये मतलब 4-5 दिन से बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें दरार आ गई और सिलाबन आ गई, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, खतरा है। मकान भी जो है ना नीचे को धंसने का डर है। जाऊंगा सर, इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। नगर पालिका को नोटिस दिया गया है, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो मेरा तो कहना तो ये है कि सभी मकानों में दरार आ रही है जो इसके पीछे लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है, दुकानों को खतरा है, मकान में सभी में दरारें आ रही है। मकानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और इसमें जल भराव में ये हो रहा है कि मच्छर और मक्खियां बहुत पैदा हो रही हैं, इससे भी स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होने जा रहा है किसी को भी। इसमें मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। देखिए नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको देखना चाहिए, वो इधर कुछ नहीं देख पा रही। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनपद के ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर है। टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटनागाड़ पहाड़ी नाले से भरी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालु मार्ग पर फंस गए। वहीं मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ 2 दिन से फंसे हुए थे बरसात में, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए उस तरह का यहाँ कार्य हो नहीं रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है।
तो सरकार से, आपके यहाँ उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस नाले से हम लोग गुजरे हैं कभी भी इसका बहाव इतना तेज हो सकता है कि जितने भी यात्रीगण, जितने भी हम लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं, कभी भी इस नाले से बह के उस नदी में जा सकते हैं जो नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ एनडीआरएफ की एक टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम यहाँ नहीं है, जो बहुत बड़ी घोर लापरवाही कर रही है सरकार। हमें सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, 9 बजे से भैरव मंदिर से आगे टनकपुर जाने के लिए। अभी तक तो खुला नहीं है रास्ता, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बताया था, लेकिन काफी टाइम हो गया है। सुबह से और दिक्कतें हो रही है कि ना यहाँ ड्राइवरों के लिए पीने के लिए पानी है और ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और ना मतलब गाड़ियों के लिए देखो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे, और मतलब काफी दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी पर हमारी लोक निर्माण विभाग की जो जेसीबी रनिंग में जो कंटिन्यू उसी के सराउंडिंग रहती है, और हमारे द्वारा जो है एक वहाँ जो जेई है तनुजा थे, उसको वहाँ डिप्यूट कर रहे थे, वहीं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और जहाँ तक यात्रियों का आना जाना है, तो रात्रि को मेरे द्वारा कल साईं जो है एक आदेश निर्गत किया गया कि रात्रि को 8 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक कोई भी मतलब पूर्ण रूप से जो बंद रहेगा, रात्रि को कोई भी जो है वाहन वहाँ नहीं चलेगा। और उसके लिए मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्र अधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली को भी निर्देश दिया गया कि इसके आदेशों का जो है अनुपालन करवाना शुरू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉनसून के बीच बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है। अब तक करीब 10,20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के समीप बहने वाला नाला बार बार बंद हो रहा है। हालांकि बंद सड़क मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है। वहीं बारिश के बाद एक बार फिर से खचड़ू नाला उफान पर है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के सत्यापन अभियान चल रहा है। इसी के तहत बाहरी प्रदेश से आए कर्मचारियों, मजदूरों और फेरी वालों का सत्यापन करते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया है और कुल 55 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,750 रुपए आर्थिक संयोजन शुल्क भी वसूल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ क्षेत्र में निर्माणदायी तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था और देश की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी के बैराज स्थल तपोवन साइट पर आपदा प्रबंधन प्लान पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस मौके पर ड्रिल में धौली गंगा नदी के अपस्ट्रीम से बाढ़ की स्थिति पर बचाव एवं निकासी कार्यों का अभ्यास किया गया। इस वृहद मॉक ड्रिल में एनटीपीसी प्रबंधन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, स्टेट फायर एवं राज्य पुलिस ने प्रतिभाग किया। प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए सीसीटीवी लगाने समेत कई अन्य नियम बनाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने दी है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।